नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि यूपी टेट की ऑफिशियल आंसर की कल जारी कर दी गई है, जिसके बाद सभी अभ्यर्थियों ने ये जो है डाउनलोड कर भी ली होगी। अगर नहीं की है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहें तो हमारी वेबसाइट www.govindgopal.com पर भी जाकर इनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और मिलान कीजिए, चेक कीजिए कि आपके नंबर कितने आते हैं। एक दो नंबर कम ज़्यादा हो जाए तो परेशान ना होना, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन का काम बाकी रह गया है। जी हाँ, अभी नॉर्मलाइजेशन का काम होगा। कैसे होगा इसके लेकिन हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, बता चुके हैं कि कैसे निर्धारित होगा कि किन के नंबर बढ़ेंगे और किन के कम होंगे। इसके लिए आप हमारी चाहें तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद भी हम अपने आप को पास और फेल मान लें? अभी और इंतजार कर लीजिए, कब? जब यूपी टेट का फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि जो सेवारत शिक्षक हैं उनकी सेवा बनी रहेगी या उन्हें अगला अटैम्प्ट फिर देना होगा। और जो सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा का इंतजार कर रहे थे और इस यूपी टेट को पास करने के बाद उसमें बैठना चाहते थे, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आगामी शिक्षक भर्ती का सिलेबस और पैटर्न जारी कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने बता दिया है कि परीक्षा कैसे होगी, किस प्रकार होगी, वो सारी डिटेल आज आ गई है। और आपको ये भी बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग लगभग 60,000 पदों पर भर्ती निकालने वाला है, जिसमें से 11,508 तो करीब आपके शहरी क्षेत्र में ही है, बाकी ग्रामीण क्षेत्र में है। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ज़्यादा लोग आवेदन करते हैं। अब आप देखेंगे कि इस भर्ती परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न क्या है, तो उसी को लेकर आज हम शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। यह है यूपी प्राइमरी शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा नया परीक्षा पैटर्न और पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। 150 अंकों की ये परीक्षा होगी। उसका पूरा ब्लूप्रिंट क्या है हम आपको बता दें। परीक्षा का जो नया ढांचा है वो एक नज़र में ये है कि 150 अंक कुल अंक होंगे, यानी पेपर में आपको 150 अंक मिलेंगे अगर आप पूरा अटैम्प्ट करते हैं। बात है कि प्रश्न भी जो है 150 ही हैं। इसका मतलब हो गया कि एक नंबर का एक क्वेश्चन है। 2.5 घंटे की ये परीक्षा होगी और ये जो है MCQ यानी कि बहुविकल्पी होगी, रिटन नहीं होगी। जैसा आप जानते हैं कि एक एग्ज़ाम रिटन भी हुआ था, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं रहा, उसको लेके विवाद रहा, कोर्ट में गए, इसलिए MCQ के बेस पर ही ये परीक्षा कराई जाएगी। आपको बता दें मार्किंग का क्या माध्यम रहेगा। 1 अंक और 1 सवाल, एक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा और द्विभाषी रहेगा। आप चाहें तो पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में इसको ले सकते हैं। तीसरी बात हम आपको बताएं कि 150 अंकों का संपूर्ण विभाजन इसमें जो किया गया है उसके अनुसार भाषा जो है 40 अंकों की है, सामान्य ज्ञान 30 अंकों का है, शिक्षण मनोविज्ञान जीवन कौशल 30 अंकों का है, गणित 20 अंकों का है, विज्ञान और पर्यावरण जो आएगा वो 20 अंकों का आएगा, और तर्क और तकनीकी ये 10 नंबर की आएगी। अगर हम विश्लेषण करें इन चीज़ों का, समझें, तो ये मान के चलिए कि 3 विषयों पर आपको कंट्रोल करना होगा पूरी तरह से। वो है भाषा, GK और गणित। यही 60% का वेट है, यानी अगर इस पर कमांड आपकी अच्छी है तो 60% नंबर तो इसी से ही आ रहे हैं। लेकिन खाली इतने से काम नहीं चलेगा, परीक्षा बहुत टफ हो सकती है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होंगे, कंपटीशन हाई होगा, मेरिट बहुत हाई होगी। तो क्या केवल 60% लाने से हम परीक्षा पास करके मेरिट में आ पाएंगे? नहीं, और भी हमें विषयों पर कमांड करना होगा। भाषा 40 अंक की है, जिसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी है। इसमें व्याकरण, अपठित गद्यांश और पद्यांश की समझ परखी जाएगी। यानी भाषा में सिर्फ यही नहीं कि आपको केवल गद्यांश पद्यांश पढ़ने हैं, आपको व्याकरण भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी की, अंग्रेजी की और संस्कृत की, और साथ ही साथ इनके गद्यांश पद्यांश भी पढ़ने होंगे, कुछ रचनाएं भी याद करनी होंगी। कुल मिला के ये 40 अंक बहुत बड़ा सिलेबस है जिसमें आपको तैयारी करनी है, जिसके लिए आपको अभी से अपनी कमर कस लेनी होगी। और सामान्य ज्ञान व समसामयिकी 30 अंक जो है, इसका आप समझते हैं कि इसका तो कोई अंत है ही नहीं, लेकिन फिर भी लेटेस्ट जो भी आपकी GK है उसको ज़रूर हमें कंटेस्ट करना होगा। 30 अंकों की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग ये तो हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आती है, तो सामान्यतः इसको तो तैयारी कर ही लेते हैं सभी लोग, और करनी भी चाहिए। बात है कि गणित ये वो नंबर है जो उसमें 100% नंबर लाने की कोशिश कीजिए। 20 में से 20 अगर गणित आपका रुचिकर विषय है तो लगता है कि 20 में से 20 इसमें पूरे नंबर आ जाएंगे।
ठीक है। अब बात आएगी कि शिक्षण और मनोविज्ञान जो अलग हैं, मतलब ये तो रहे एकेडमिक टाइप के जो है क्वेश्चन। अब आएंगे थोड़ा एजुकेशनल, यानी हम बात करें शिक्षण कौशल अंक, बाल मनोविज्ञान अंक, जीवन कौशल प्रबंधन अंक, अभिव्यक्ति, ये 10-10 नंबर के हैं। इन तीनों पे अगर आप कंट्रोल करेंगे तो 30 नंबर का आपका पेपर हो सकता है। ये मोस्टली जो है वैसे जो शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, वो इनको कर सकते हैं, क्योंकि ये उनके अनुभव पे ही आधार है, या उन्होंने इतने साल विद्यालय में पढ़ाया है, तो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, उनके क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। अब बात करें विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की, तो इसमें विज्ञान जो है 10 अंकों की है, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन भी 10 अंकों का है। विज्ञान थोड़ा एक ऐसा विषय है जिसमें अगर आपको थोड़ी बहुत रुचि हो, या आपने 8वीं तक या हाई स्कूल तक इसको पढ़ा है, तो आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है। क्योंकि इस विज्ञान में देखिए सब कुछ आएगा, केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी आएंगे, बायोलॉजी के भी आएंगे, फिजिक्स के भी आएंगे, भले ही इस लेवल तक नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको विज्ञान की परख रखनी है, पूरी जानकारी रखनी है। और पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन अगर आप यूपी टेट पास करके आ ही रहे हैं तो फिर ये ईवीएस तो आप कर ही लेंगे, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब उसमें पेपर में आया है तो यहाँ भी हम 10 अंक का पर्यावरण और ईवीएस ये जो है इसको आप कर सकते हैं। बात है जो पहली बार देंगे परीक्षा में, वो है तार्किक ज्ञान और तकनीका, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें आएंगे, वो 5 अंकों के हैं। सूचना प्रौद्योगिकी 5 अंकों की। देखिए 10 नंबर बहुत ईजी हैं, इनको लाना बहुत आसान होता है। 10 नहीं तो आप कम से कम 7-8 नंबर पे आप अपने आप को मान के चलिए। क्योंकि ये जो है ना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, रीजनिंग के कुछ का पैटर्न फिक्स होते हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग भी आ जाएंगे। और सूचना प्रौद्योगिकी की ये एक आईटी चैप्टर है, इसको पढ़ेंगे तो आप एक सप्ताह में इन दोनों को क्लियर कर सकते हैं। यानी अगर एक सप्ताह आप अगर इनको देंगे तो ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं कि एक सप्ताह में 5-5 अंक आपके अगर कंफर्म हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है ना। इसकी बात करें सिलेबस एक नज़र में, तो यहाँ आप देख लीजिए, भाषा 40, सामान्य ज्ञान समसामयिकी 30, गणित 20, शिक्षण कौशल 10, बाल मनोविज्ञान 10, जीवन कौशल प्रबंधन 10, विज्ञान 10, पर्यावरण सामाजिक अध्ययन 10, और तार्किक और सूचना प्रौद्योगिकी की 5-5 नंबर की है। ये इसका टोटल नंबर दे रखा है ना। अब पदों की वर्तमान स्थिति ये है कि अभी जो वित्त शिक्षा विभाग ने परिषद विद्यालयों में रिक्त पदों का विवरण है, जो अधियाचन है, वो जुटा लिया है। जल्द ही इसकी जो है सूची जारी की जाएगी। अभी तक इसका कोई विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं है, जैसे हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा। जानकारी रखिएगा और अपनी तैयारी करते रहिए। आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा सिलेबस है और इसकी तैयारी करना अभी से शुरू करेंगे तब जाके कंट्रोल में आ पाएगा। बाकी शिक्षक भर्ती परीक्षा को कैसे अच्छे पास किया जाए, या उसके लिए कोई टिप्स हो, तकनीक हो, वो हम थोड़ा थोड़ा बताते रहेंगे। क्योंकि हमें कुछ पैटर्न्स ऐसे पता है जिनको लगता है कि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन फंसेंगे। कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए वो भी बताएंगे आपको, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल ये है कि आप तैयारी में अभी से जुड़ जाइए, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा। टेट का रिजल्ट जब आता रहेगा, आप इस परीक्षा की तैयारी करने में जुड़ जाएँ। बाकी सुपर टेट को लेकर और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।